हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th पार्ट 3। जैसा कि पिछले हम कुछ लेक्चरों में हमने पढ़ा है। पहले अपने लेक्चर में हमने सिलेबस पढ़ा था। उसके बाद अपना पहला चैप्टर सेट स्टार्ट किए थे और सेट फिर उसके कुछ टाइप्स वगैरह पढ़े थे। इस लेक्चर में हम उससे आगे पढ़ेंगे और आप सभी का स्वागत है मैथ नगरी में। ठीक है, मैथ से प्यार कीजिए। ठीक है, तभी मैथ से प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या क्या पढ़े हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिलेबस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था अपना सेट। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 3 सेट होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये है आपके 10,000 का सवाल, आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, वैसे पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ, आप लोग देखिए। ठीक, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। क्या बोल रहा है कि जो पहला है, 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ा है कि ऐसे वाले को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम रोस्टर फॉर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा। तो इसको सॉल्व करने पे x-1 x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू 1 और -2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कि a अगर कोई फंक्शन है, मतलब सेट है, तो इसको 1 -2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए अगर मैथ को आप अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करना एकदम इजी रहता है। ठीक है, तो आप लोग इससे डरिएगा मत, आप बस बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे रहते आपको डरना क्या है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके बताइएगा, और ऐसे मैं तो अपने साइड से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है। ठीक है, डोंट वरी, मैं हूँ तो सब ठीक है। ठीक है, सब समझ आएगा। राइट द सेट, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, राइट द सेट x सच डेट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ये क्या बोल रहा है कि एक हमको फंक्शन दिया है, वो फंक्शन क्या है, मान लीजिए a है। ठीक है, तो x सच डेट x इज पॉजिटिव, 1 सेकेंड, थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो गया। चलिए, मान लीजिए a है, x such that x is positive integer एंड जो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 40 से कम होना चाहिए, और इसको बोल रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में सॉल्व कीजिए। मतलब इसको देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राइट द सेट x सच डेट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। क्या बोल रहा है कि x जो है वो इंटीजर है, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और जो x स्क्वायर होगा
उसका वैल्यू जो होगा 40 से कम होगा। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 40 से कम है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम एक्स का वैल्यू 2 रखें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अगर एक्स का वैल्यू 3 रखें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9। अगर एक्स का वैल्यू 4 रखें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16। अगर एक्स का वैल्यू 5 रखें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25। 1 सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर है ना, हाँ चलिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम 6 रखें तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आता है वो कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए इसके बाद ही हम कुछ लिखते हैं। अगर x का वैल्यू अगर हम 7 रखें बाई चांस, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 49, जो कि बड़ा है किससे, 40 से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है, 1 सेकेंड, जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा होना चाहिए 40 से। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है 40 से, इसलिए हम इस कंडीशन को, जो सेकेंड वाला कंडीशन आया है, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम कहाँ तक लिए, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 6 से। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई a वैल्यू है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा आंसर। कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 40 से कम आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं सबका वैल्यू, सबका जो मान है वो 40 से कम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 1, जो ए का वैल्यू दिया है 1 4 9 16 25 ऐसे ही करके, ठीक है। और इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है आप सभी जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को वर्ड में लिखा जाता है या फिर चिन्ह। देखिए तो ये बताइए, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब हम इस देखिए ये इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है उसके बाद 2 फिर 3 इसके बाद 4 उसके बाद 5। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर सब में कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर है। और 5 से x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर भी बोल सकते हैं। और क्या है, x का वैल्यू क्या होगा कि 5 से छोटा और बराबर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए यहाँ दिया है कि x क्या होगा, एन स्क्वायर, मतलब एक्स सच डैट एक्स क्या होगा, एन स्क्वायर, और जहाँ एन क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही तो बताया हमने कि नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर में क्या आता है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सुन, ठीक है। तो अगर हम किसी का भी वैल्यू रखें, 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा, 1 के वैल्यू में 1 आएगा, 2 के वैल्यू 4 3 9, ठीक है। उसी तरीके से 4 16 5
25। ठीक है, मतलब ये सारा वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे ये देखिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीखा, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करने आपने सीख लिया। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो तीसरा हमारा क्या था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया था, जो ए का वैल्यू है वो था 1, 4, 9, 16, 25। अगर इसको बोल दे कि आप विजुअल में चेंज कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, ये पहले बना लीजिए 1, 4, 9, 16, 25 ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब आपको चेंज करने का जो ट्रिक है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे वो है एक बहुत ही ज़रूरी, और मैंने आपको पहले बताया था कि आगे हम इसके आगे बताएंगे। ठीक है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट सिंबल। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिंबल, आखिर अभी हमने ये सिंबल यूज किया था, तो जैसे हमने इसको बोला क्या, सच डेट, हमने ये भी तो सिंगल अभी यूज किया था, जैसे n बिलोंग्स टू n, तो इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, एप्सिलॉन का सिंगल है, तो यही सब हम जानेंगे। ये देखिए एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये जो उल्टा ए है, उल्टा ए है, ये फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, मतलब सभी के लिए यूज होता है। ठीक है, उल्टा ए। फिर क्या है, उल्टा ई है, ऐसे, ये किसके लिए होता है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, फिर ये देखिए अभी तो हमने बताया, या तो सच डेट कर लीजिए या तो सीधा लाइन भी हम कर सकते हैं। जैसे या तो एक्स सच डेट कर सकते हैं, एक्स जैसा भी हमने पिछले प्रॉब्लम में क्या लिखा था, एक्स सच डेट यन स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स इज इक्वल टू यन स्क्वायर लिखा था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस, एक लंबा लाइन एक्स स्क्वायर यन स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद जो कॉमा होता है वो एंड के लिए होता है। ठीक है, जो कॉमा है हमारा वो एंड के लिए हम करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैथ को एंजॉय कीजिए। ठीक है, मैथ को बर्डन समझ के मत पढ़िएगा कभी। ठीक है।